फोर्सेस की बलोचिस्तान के जिला अयूब में कार्रवाई, पाक अफगान सरहद दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 33 भारतीय हिमायती याफ्ता खवारिज वासिल जहन्नुम। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने गुज़िश्ता शब बलोचिस्तान के इलाके अयूब के अमूमी इलाके संबाजा में पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज के बड़े गिरोह की नकलो हरकत का सुराग लगाया। कार्रवाई के नतीजे में 33 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज वासिल जहन्नुम हुए। बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली और सेनेट में बड़ा झटका। उमर अयूब और शिबली फराज अपोजिशन लीडरान के ओहदे से फारिग। जरताज कुल और अहमद चट्टा को भी पार्लिमानी ओहदों से हटा दिया गया। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के ओहदे खाली। स्पीकर ने ऐवान को PTI के साथ अरकान की नाहली सागा कर दिया। अरकान से 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत भी वापस ले ली गई। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स और फाइनेंस कमेटी डीलिस्ट कर दिया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का बतौर सेनेटर डी नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार। हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा, सालाना शरह 1.73% रिकॉर्ड। वफाकी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते मजीद 12 अशिया ज़रूरियत की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ। प्याज, टमाटर, चिकन, अंडे, दाल, मसूर, चाय, ताज़ा दूध, डीजल, सिगरेट और लकड़ी की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ। चीनी की औसतन कीमत 178 रुपये 67 पैसे फी किलो हो गई। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 172 से 190 रुपये फी किलो फरोख्त हुई। पेशावर में चीनी सबसे ज्यादा महंगी 190 रुपये फी किलो तक फरोख्त हुई। ट्रंप का मोदी से टैरिफ के मामले पर बात करने से इनकार। अमेरिकी सदर ने दो टूक कहा, जब तक रूस से तेल खरीदने का मामला हल नहीं होता बातचीत नहीं होगी। मामले के हल तक अमेरिका और भारत के तजारती मुज़ाकरा शुरू नहीं होंगे। अमेरिका ने भारतीय दरामदात पर मजमूई तौर पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना का नापाक मंसूबा, गजा सिटी पर फौजी कब्जे के नेतन्याहू प्लान की मंजूरी, मजीद खूनरेजी का खदशा। सेहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल गजा के हर हिस्से पर कंट्रोल हासिल करेगा। 7 अक्टूबर से कबल तमाम फलस्तीनी शहरियों को निकालने का मंसूबा, शहर में रह जाने वाले हमास जंगजुओं का मुहासरा होगा। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज को हुक्म दिया गया है कि वो गजा सिटी पर कब्जे की तैयारी करे। हमास ने वाज़ेह रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गजा पर इसराइली कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। खबरदार किया कि कोई भी अरब मुल्क नेतन्याहू के इस मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेगा। बरतानवी वजीर आज़म का इसराइली मंसूबे पर फौरी नज़रसानी का मुतालबा। सर कीर स्टारमर ने कहा है कि गजा में इसराइली जारियत बढ़ाने का फैसला गलत है। हर दिन इंसानी बहरान बदतर होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा ने भी वाज़ेह पैगाम दिया, इसराइल गजा पर कब्जे से बाज रहे, इससे सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। जर्मनी का इसराइल को गजा में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद करने से इनकार। जर्मन चांसलर ने कहा कि समझना मुश्किल है कि इसराइली फौजी कार्रवाई कैसे अपने मकासद हासिल करेगी। जर्मनी इसराइल को वो अस्करी सामान नहीं देगा जो गजा में इस्तेमाल हो। बाजोड़ में खवारिज से बातचीत या समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी, सिक्योरिटी जराये ने वाज़ेह कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बाजोड़ में कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत पर इबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक खारजी आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। KP हुकूमत बशमूल वज़ीर आला और सिक्योरिटी हुकाम ने वहाँ के कबाइल के सामने 3 नुकात रखे। जारी शुदा कबाइली जिरगा एक मंतकी कदम है ताकि कार्रवाई से पहले हद्दुल इम्कान हद तक अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। बनू के इलाके हुवैद में पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका सर्च एंड टारगेटेड ऑपरेशन। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए खुफिया इत्तलात और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। खवारिज के 2 सहूलतकारों के घर मिसमार। अहले इलाका की ऑपरेशन की हिमायत की यकीन दहानी। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हम दोनों ने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस पर सियासी जमातों की यकजहती काबिल सताइश है। यहाँ से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम गया है
कि पार्लियामेंट अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मजीद कहा कि इंफॉर्मेशन के हवाले से मुहिम हर मुल्क के अंदर चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मामला मजीद गंभीर हो गया। बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। अलीमा खान कहती हैं जुर्म नहीं किया तो अदालतें इंसाफ करें, मुजरिम साबित हो जाएं तो सजाएं दे दें। पाकिस्तानी कौम ने 5 अगस्त को खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। एटीसी ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान की अबूई जमानत में 25 अगस्त तक तौसी कर दी। लीडर घड़ियां चुराता रहा, बीवी हीरे की अंगूठियां वसूल करती रही। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना खानदानी विरासत समझकर लूटा जा रहा है। 1.5 साल में केपी में एक भी मंसूबा शुरू नहीं हुआ, सिर्फ करप्शन की गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहती हैं पंजाब में मरियम नवाज के 100 से जायद मंसूबे, करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। मरियम नवाज की डिक्शनरी में करप्शन, सिफारिश और नाअहली की कोई गुंजाइश नहीं। 200 के बजाय बिजली के 300 यूनिट्स प्रोटेक्टेड शरह में लाने की तजवीज़। अरकान असम्बली ने 201 यूनिट्स पर 5,000 रुपए इजाफी बिल भिजवाने का मामला वजीर आजम के सामने उठा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शिकायत का नोटिस। मामले का जायजा लेने के लिए आला सतही कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी सारे मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। ईरान के सदर ने पाकिस्तान का अहम दौरा किया। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोनों मुमालिक बरादराना ताल्लुकात के रिश्ते में जुड़े हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा सदर ने इसराइली जारहियत की मजम्मत की। ईरानी सदर ने जंग में हिमायत करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना। 200 टन इमदादी सामान 2 खुसूसी परवाजों के जरिए रवाना किया गया। राशन बैग, सैयार खाना और अद्वियात शामिल। सामान की रवानगी की तकरीब में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सामान की फौरी रवानगी यकीनी बनाने पर NDMA और दीगर फलाही इदारों की काविशों को सराहा।